नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत विपक्षी पार्टियों को लगा बड़ा झटका। किसान नेता राकेश टिकैत के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी बबली बनेगी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकदल से ममता किशोर ने पर्चा लिया वापस। किसान नेता राकेश टिकैत को समर्थन करने वाली राष्ट्रीय लोकदल हटी पीछे। भाजपा के 21 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे। बीजेपी की जीत हुई पक्की। वहीं शाहजहांपुर में सपा की प्रत्याशी वीनू सिंह भी भाजपा में हुई शामिल। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी जीत की ओर बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं और किसी ने भी बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन भी कई पार्टियों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। आखिरी दिन भी लगभग कई जिलों पर कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, यानी बीजेपी के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं पा रहा है। इससे पहले कम से कम 17 जिलों में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो तय हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है। जिस तरह से आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, आज भी कई जिलों में बीजेपी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया और अब यह संख्या 21 हो गई है। आपको बता दूं कि 4 जिले शाहजहांपुर, बहराइच, पीलीभीत और सहारनपुर में भी बीजेपी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब बीजेपी के 21 प्रत्याशी जो वो निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं, यानी भाजपा के सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पा रहा। और ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला पंचायत चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव जो है वो नजदीक है। आपको बता दूं कि 26 जून को नामांकन दाखिल हुआ था। उस वक्त जो 17 प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो निर्विरोध चुनाव जीत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे से जो स्थिति है वो और साफ होती गई और आज आखिरी दिन इनकी संख्या 17 से बढ़कर 21 हो गई है। 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव होंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी के सामने एसपी काफी लाचार नजर आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टियों में जद्दोजहद जारी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के स्वामीनंद ने सपा को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने सपा का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और भी बौखला गई है और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पिछड़ों का उत्पीड़न करती है। हालांकि ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियादी है, क्योंकि वो अपनी हार जो है वो सामने देख रहे हैं। चुनाव से पहले ही अगर उन्हें ये पता लग गया है कि वो हारने वाले हैं, तो ये उनकी बौखलाहट है जो एक तरीके से सामने आ रही है। इसके बाद ही पश्चिमी क्षेत्र के 15 में से 6 जिलों में भाजपा के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। उधर कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी 14 जिलों में से 4 जिलों में भाजपा के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया, यानी इन सीटों पर भी बीजेपी जो है वो जीत रही है। वहीं जानकारों का मानना है कि सरकार व संगठन के रणनीतिकारों ने विपक्ष की सभी चालों को नाकाम कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे थे कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के काम से खुश नहीं, कि किस तरह से अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे थे और अब किस तरह से बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी अगली सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही बनती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और बेबुनियादी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी धांधली कर रही है और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में
समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और 350 सीटें जीत कर आएगी। अब अखिलेश यादव ये क्या सोचकर कह रहे हैं, ये मेरी समझ से तो परे है। जो पार्टी यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही, वो किस दावे के साथ ये कह रही है कि वो 350 सीटें जीत लेगी। अखिलेश यादव का तो ये भी कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईवीएम को भी खत्म कर देंगे, यानी कि ईवीएम से वोटिंग नहीं कराएंगे। आपको बता दूं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मायावती तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, यानी कि उन्होंने अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर लिया है और ना ही कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर आ रही है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो पूरी तरह से एक तरफा है, ये मुकाबला एक तरफा हो गया है क्योंकि कोई भी सामने नहीं टिक पा रहा है। अभी तक पंचायत चुनाव में रालोद बीजेपी के बीच में जो है लड़ाई देखी जा रही थी, साथ ही सपा भी इसमें शामिल थी। तो ये तीनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, लेकिन अब नतीजे जिस तरह से चुनाव से पहले ही सामने आ गए हैं, उसके बाद ये तो तय हो गया है कि बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन अब चुनावी नतीजों से पहले जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चाहे रालोद हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही बौखला गए हैं और अब उनकी बौखलाहट जो है वो किसी न किसी रूप में सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी दूर दूर तक इस चुनाव में रेस में नहीं है। ये चुनाव विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ये देखा जा रहा है इस चुनाव में कि जनता का प्यार और भरोसा अब भी बीजेपी पर कायम है, क्योंकि जिस तरह से जनता अभी भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोट दे रही है, तो जनता का प्यार और भरोसा ही है जो वो चाहती है कि बीजेपी सरकार में एक बार फिर से वापसी करे। विरोधी पार्टियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को चुनौती देना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। और सबसे अहम बात यह भी है कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने किसान आंदोलन की हवा भी निकाल दी है, क्योंकि अब जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें किसान, उनका परिवार और उनके बेटे, उनकी बेटियां बीजेपी की वापसी कर रही हैं। तो देखा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह से राजनीति से सराबोर था, यानी कि राजनीतिक स्टंट था कहीं ना कहीं, और इसको राजनीतिक जो विरोधी पार्टियां हैं उनका इनको कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा था इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो किसान आंदोलन की भी हवा यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है और राजनीतिक उद्देश्य से जिस तरह से किसान आंदोलन को हवा दी जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब सामने दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए भी बड़ी हार है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही नतीजे सामने आ गए हैं। अब नतीजे जो 3 जुलाई को आएंगे वो आप सब देखेंगे, लेकिन इससे पहले ही जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो पोलिंग की जा रही है, जिस तरीके से निर्विरोध चुनाव हो रहा है, उसमें यह तो तय है कि बीजेपी एक बार फिर से जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद में वापसी कर रही है। बता दें कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के बेबुनियादी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब वो आरोप कहीं ना कहीं जो है वो सामने आ गए हैं कि सभी आरोप जो है वो बेबुनियादी हैं। इन आरोपों का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उनके कामों की जो लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा लंबी है। शायद ये काम है जो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है उसके बाद उनकी जीत तो पक्की हो गई है। आपको पता होगा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तो किस तरह से यूपी में बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे तमाम तरह की बात हो, वो सभी कहीं ना कहीं वादों पर योगी आदित्यनाथ खरे उतरे। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से यूपी की जनता चाहती है कि वो चुनाव में वापसी करे और जीत की ओर अग्रसर हो। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।